छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़। मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में नौजवानों की आवाज़ आदरणीय श्री सचिन पायलट जी विराजमान हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इसका स्वागत करता हूं कि आप आए और इस संविधान संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने। इससे नौजवानों को बातचीत करना और देश के अंदर जो आज एजुकेशन का सिस्टम कोलैप्स किया जा रहा है उस पर बातचीत करने का मौका मिला। राजस्थान की विधानसभा की मजबूत आवाज़ नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी, मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एनएसयूआई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप पधारे और छात्र छात्राओं से संवाद किया। श्री सुरेश मोदी जी विधायक नीमका थाना, श्री दीपेंद्र सिंह जी, श्री वीरेंद्र चौधरी जी विधायक दातारामगढ़, आपका भी बहुत स्वागत है। अमीन कागजी साहब विधायक किशनपोल, आपका भी बहुत स्वागत है। श्री मनीष यादव जी विधायक शाहपुरा, आपका भी बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अभिमन्यु पूनिया संग्रिया से विधायक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिखा मील जी चोमू से विधायक, आपका भी बहुत स्वागत अभिनंदन है। श्री राकेश पारिक जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। श्री इंद्राज गुजर जी पूर्व विधायक विराटनगर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री अनिल चोपड़ा जी लोकसभा प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। श्री सुमित बखासरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री राकेश मीणा जी, श्री बालेंदु सिंह जी, श्री राहुल भाकर जी, राम सिंह जी, महेश सामोता जी, आसू सर एवं तमाम मंच पर विराजमान सभी लोगों का मैं बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा बनने आए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद, और भाई महेश सामोता जी का विशेष आभार कि उन्होंने ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। सबसे पहले मैं इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को याद करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथ में हमारे छोटे भाई बहन जिन्होंने नीट पेपर लीक से हताश होकर सुसाइड कर लिया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साथियों, आज के कार्यक्रम का विषय है संविधान पे संवाद, और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज संविधान को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से संविधान को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो कैंपस हो, कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या देश का कोई भी राजनीतिक पटल हो, या कोई भी देश के मुद्दे हों, आज हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र में जो भी आवाज़ उठा रहा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बेहद ही विपरीत परिस्थितियों में संविधान को लिखा, और इस कदर लिखा कि उसमें सभी को बराबरी, सभी को समानता के अवसर दिए, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, वो जिस भी वर्ग से आता है सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, अपनी बात को उठाने की आज़ादी दी। लेकिन आज सुबह की खबर आई, जंतर मंतर पे पेपर लीक के खिलाफ बैठे सोनम वांगचुक को जिस तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर गैर लोकतांत्रिक तरीके से उठाया गया और उनके अनशन को तुड़वाने की कोशिश की गई, ये इस देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। आज विपक्ष में जो भी आवाज उठा रहा है, जो भी अपनी बात को कह रहा है, या तो उसको देशद्रोही कहा जाता है या उसका चरित्र को हनन किया जाता है। हमने पेपर लीक के कारण पूरे देश भर में आंदोलन किए। अभी मुकदमों की बात हो रही थी, यहाँ पे एक लंबी फौज जो है छात्र राजनीति से निकली हुई बैठी है। मैं स्वयं राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे छात्र राजनीति का नेतृत्व करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं श्री राहुल गांधी जी का आभार जताते हुए मैं ये कहूँगा कि हम जहाँ भी आंदोलन करने गए, जिस भी राज्य में हम लोग आंदोलन करने गए, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें मेरे ऊपर या हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे नहीं लगाए गए हों। और आज दूर नहीं जाते हैं, हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जिसकी आवाज़
हम सब लोग उठाते हैं और हम सब लोग कहीं ना कहीं उसका हिस्सा रहे हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। आज उस विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर इस कदर कमजोर कर दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर एआई से तैयार हो रहे हैं और इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के तहत तैयार हो रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट बांटी जा रही है। तो आप सोचिए कि इनकी गंभीरता कितनी है। आज अगर कोई छात्र किसी मुद्दे को लेकर वाइस चांसलर से या किसी और प्रोफेसर से बातचीत करता है, संवाद करता है या उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उस छात्र के ऊपर मुकदमा लगाने की धमकी दी जाती है। आज अगर किसी के खिलाफ आंदोलन करना है तो पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको मेरे खिलाफ आंदोलन करना है या नहीं करना है। मैं देश के अलग अलग कोनों में जा रहा हूं, घूम रहा हूं, छात्रों से संवाद कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं आखिर ऐसा क्यों है। साथियों, यह कोई आकस्मिक बात नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है। आज जिस तरीके से नौजवानों को ड्रग्स परोसा जा रहा है, यह इसलिए परोसा जा रहा है ताकि देश का नौजवान नौकरी ना मांग सके, रोजगार ना मांग सके, सरकार से सवाल ना पूछ सके। आप देखिए, पिछले 10 से 12 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर ड्रग्स को इस कदर फैलाया गया है। हर कॉलेज इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर इस कदर ड्रग्स बिकने लगा है जैसे कोई चाय, नमकीन, बिस्किट मिलता हो। यह बहुत गंभीर हालत इस प्रदेश की हो गई है, इस देश की हो गई है। और रोजगार के नाम पे हम लोग देख रहे हैं कि नौजवानों को पूरे देश के अंदर किस तरीके से पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एनएसयूआई ने पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है और हमने करीब 18 से ज्यादा राज्यों के अंदर जो है पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई। छात्रों की गूंज एक अभियान लेके आए और उस अभियान का एक ही मकसद है कि इस देश के छात्र छात्राओं से संवाद किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या सुझाव हैं, वो शीर्ष नेतृत्व के पास रखा जाए। और जब पार्लियामेंट का और असेंबली का सेशन चले तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रदेश के और देश के नेता उन छात्रों के सुझावों के, उनको सवालों को लेकर विधानसभा और लोकसभा में जाएं। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि ये बहुत संकट का दौर है, एक विकट का दौर है। इस देश की नौजवान शक्ति को बिना किसी राजनीति के, क्योंकि कल राहुल गांधी जी ने देहरादून में छात्रों से संवाद किया और हजारों की तादाद में जो है छात्र आए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इस देश के भविष्य को बचाने का है, ये मुद्दा इस देश के नौजवान छात्र वर्ग को बचाने का है। क्योंकि इस देश का नौजवानों का भविष्य आज टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर 2-2 हजार रुपए में बिक रहा है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसको फ्री में बांटा जाता है। तो ये बड़ा गंभीर सवाल इस देश के एजुकेशन सिस्टम को है। पूरा देश का युवा वर्ग आज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। एनटीए एक जो है प्राइवेट एजेंसी है, लेकिन सरकार को उसके प्रति मोह देखिए कि 89 से ज्यादा पेपर एनटीए ने कराए और सारे के सारे लगभग लीक हैं। 89 पेपर लीक हैं और 48 बार री एग्जाम होना उसकी कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आप सोचिए, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, जो एनटीए का डीजी था, 2024 के अंदर उनकी निगरानी के अंदर नीट का पेपर लीक होता है, उस व्यक्ति का डिमोशन होना चाहिए था, उनका तबादला होना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इस सरकार के अंदर, भाजपा की सरकार के अंदर, जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। उन माननीय डीजी साहब को आज छत्तीसगढ़ में जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के एक महत्वपूर्ण पोस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप सोचिए कि हमारा भविष्य किन लोगों के हाथ में है। धर्म, जाति, संप्रदाय के अलावा ये किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने का इनका कोई मुद्दा नहीं है। चाहे कोई भी विधानसभा का आप इलेक्शन देख लीजिए या किसी प्रदेश में इनकी कोई चुनावी सभा देख लीजिए। वैसे तो ये शिक्षा के, चिकित्सा के, रोजगार के नाम पे कभी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करते हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में ये जनता के सामने आते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान, अजान और पूजा पाठ के नाम पे जो है नौजवानों को भड़काते हैं, नौजवानों से वोट वसूलने का काम करते हैं। आप देखिए कि आज का नौजवान सड़कों पे है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है पेपर लीक के खिलाफ। लेकिन चलते इस आंदोलन के बीच में भी महाराष्ट्र के अंदर टीईटी का पेपर लीक होता है। तो आप सोचिए कि इस देश का नौजवान सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है।
पूरे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई गंभीरता नहीं बची है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इनकी जवाबदेही केवल इनके पूंजीपति मित्रों के प्रति है। आज देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटी हो, इस देश का छात्र हो, इस देश की महिलाएं हो, इस देश के बच्चे हो, सब लोग इस सरकार से ध्वस्त हैं, त्रस्त हैं और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस संविधान का जो आज संवाद कार्यक्रम है, हम सब का लक्ष्य इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है। तो मैं प्रत्येक इस हॉल के अंदर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आप सब लोगों से ये निवेदन और आश्वस्त के साथ एक बात कहूंगा कि इस संविधान की बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ हम सबको मिलकर उनकी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोग खड़े नहीं हुए तो समय बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको मकान को और इस देश को टूटने का कोई डर नहीं है, क्योंकि इनका योगदान इस देश के निर्माण में कुछ भी नहीं है। जिसने घर बनाया हो उसी को पीड़ा होती है उस घर के उजड़ने की, उस घर को टूटने की। तो ये तो किराएदार हैं, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं और झोला उठा के चल दूंगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इस देश में विपक्ष की सरकार आएगी तो उसके लिए इन व्यवस्थाओं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इतना सब कुछ खत्म करके भाग जाएंगे। तो मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। छात्रों की गूंज अभियान के तहत हम सबको पूरे छात्रों के बीच में जाना है, उनसे बात करना है, उनसे संवाद करना है और छात्र हितों की लड़ाई के लिए हमें मजबूती से इस देश की और इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सचिन पायलट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी का धन्यवाद और तमाम मंच पर विराजमान मंच के सामने छात्र शक्ति का धन्यवाद। भाई महेश सामुता जी और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद कि बहुत बेहतरीन कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नमः शिवाय।